हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सॉरी फॉर आज मैंने मॉर्निंग में लेक्चर नहीं डाला और मैंने आज से मेरी वो 5 मिनट जो सीरीज़ है हमारी हायर एजुकेशन की, जो इनिशिएटिव्स जो दिए गए हैं हमारे इंडिया में इस साल कोविड की वजह से, सो आज से हम वो वन वन डे वन कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं हमारे। तो आज हमारा है हायर एजुकेशन का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी लास्ट ईयर ही 2020 में दी गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि कितने सालों बाद अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है वन डे वन कंसेप्ट में। सो फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन का हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे कितने अभी मोदी जी ने जिसको चेंज किया इतने सालों बाद में। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, ये हमारी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में अभी लॉन्च हुई है MHRD के द्वारा। यूनियन कैबिनेट ऑन अप्रूव्ड, किसने अप्रूव्ड की थी? यूनियन कैबिनेट ऑन अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हुई थी, अभी कोविड के सिचुएशन के टाइम में। और वो सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया है? पेविंग वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर। पूरा चेंज ही कर दिया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जो स्कूल्स है ना, रिफॉर्म स्कूल्स में, उसमें न्यू चेंजेस ला दिए, और हायर एजुकेशन सेक्टर में भी उन्होंने न्यू चेंजेस ला दिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वन बाय वन जो जो मेन हाईलाइट है वो बता दूँ, बाकी आप स्लाइड से पढ़ लेना, क्योंकि ये 5 मिनट सीरीज़ है, ओनली 5 मिनट्स। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट जो चेयर्ड बाय जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अप्रूव्ड किया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ये आप टारगेट रखो, इसको किसने अप्रूव्ड किया था? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव किया था। कब किया था ये भी हाईलाइट करती हूँ मैं। ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये आप लिख सकते हो। 29 जुलाई 2020 को इसको हाईलाइट किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ये फिर ये न्यू इस पॉलिसी का मेन एम क्या है? टू पे वे ऑफ द ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, मतलब स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में इसको चेंज करना, ये इसका मेन एम है। और ये पॉलिसी क्या है? विल रिप्लेस द 34 ईयर्स। कितने कब रिप्लेस हुई है? 34 योर ओल्ड नेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 34 ईयर्स साल बाद ये रिप्लेस हुई है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टैटिक पोर्शन है जो जो मैंने टिक किया है। सो आप सिर्फ ज़्यादा डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ ज़्यादा इसको राइट नहीं करना, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। 29 जुलाई को लॉन्च, और इसका मेन एम है टू ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन में। और दिस पॉलिसी ये है 34 ईयर्स ओल्ड बाद में ये चेंज हुई है। सो ये आप देख लेना। नेक्स्ट इसमें क्या बताया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में इसमें फॉर्मुलेटेड किया गया है कि कंसल्टेशन दैट इन्वॉल्व नियरली 2 लाख सजेशन फॉर 2.5 लाख ग्राम पंचायत, जहाँ पे 6,600 ब्लॉक्स, 600 ULSB ब्लॉक्स होंगे, 677 डिस्ट्रिक्ट्स हो। तो MHRD में ये कब गया था प्रोसेस? 2015 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चलते हैं अपने इसमें। ये सारे स्लाइड से आप रीड कर लेना, जो पद्म भूषण ये सब है। हमारा ये हाईलाइट करना हमारे स्कूल एजुकेशन कैसा होना चाहिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। 4 क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। उनका मेन एम क्या है? न्यू पॉलिसी एम्स, उनका मेन एम है कि फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस GER, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। न्यू पॉलिसी उसका मेन एम है यूनिवर्सलाइजेशन को करना, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 तक उनको अपना GER इस तरीके का बनाना है। प्री स्कूल को सेकेंडरी लेवल तक करना उनको। फिर NPE 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। 2 करोड़ स्कूल बच्चों को वापस लेके आएंगे ओपन स्कूल सिस्टम में। फिर सेकेंड में क्या बताया गया है? द करंट है ना 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड। जो हमारा यहाँ पे भी स्टैटिक पोर्शन है, जो 10+2 सिस्टम है ना उसको रिप्लेस करके क्या गया गया? 5+3+3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। जो 5+3+3 है ना, जो 10+2 हटा के अभी उन्होंने 5+3+3 किया गया। और करेस्पॉन्डिंग टू एजेस 3 to 8, एजेस भी उन्होंने बता दी है कि
3 साल से 8 साल तक, 8 से 11 तक, 11 से 14 एंड 14 से 18 तक। सो फ्रेंड्स ये हमारे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें और एक बताया कि एज ग्रुप होना चाहिए 3 to 6 ईयर्स अंडर क्यूरिकुलम, और इसमें स्टेज होना चाहिए कि फैकल्टीज ऑफ द स्कूल 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल में, पहले बच्चा 3 साल स्टडी करेगा आंगनवाड़ी स्कूल में। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा है। सॉरी फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी सी लंबी है। तो एज जो 16 से 18 साल है वो क्लास 9 to 12 एंड एज 14 टू जो सेकेंड है, ये आप अच्छी तरह सेकेंडरी लेवल है, मिडिल लेवल है, फाउंडेशन लेवल आ गया अपना 3 ईयर्स जो कि आंगनवाड़ी में होगा, और वो हम अपनी भाषा में करेंगे। प्री स्कूल बाल वाटिका 3 to 6 एज तक, फिर उसके बाद 6, 8 से 2 ईयर्स क्लास तक होगा। 3 to 5 में एज क्लास 3 to 5 में 8 से 11 तक होगा प्रिपरेटरी जिसे हम बोलेंगे। मिडिल में 11 से 14, 6 to 8। सो ये आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना। अब एजुकेशन पॉलिसी में वो क्या होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें फाउंडेशन लिटरेसी नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। वोकेशनल एजुकेशन जो ये हाईलाइट है वो आप लिखना, वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करना हमारा क्लास 6 से। और 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होने चाहिए। असेसमेंट किस तरीके का होगा, ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। ए न्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव, अब आ गए हमारे हाईलाइट स्कूल एजुकेशन को, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन भी होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे NCFTE20 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCT इन कंसर्ट विद द NCTRT के कंसर्ट में टीचर्स के लिए भी ये बनाई जाएगी। और 2030 में द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन कितनी होगी फॉर क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होगी। जो 2030 तक जो हमारी मिनिमम जो कोई भी टीचिंग करेगा तो उसकी 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होनी चाहिए। फिर आ गए, अब बारी आ गई अपने हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में क्या कर रहे हैं हम, हायर एजुकेशन की हमारी है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए टू बी रेज्ड 50%, और स्कूल एजुकेशन में 100% GR होना चाहिए, और यहाँ पे 50% रेज्ड बाय 2035 तक हमें करना है। और 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन में, ये हमें एडेड करना है। और यहाँ पे UG एजुकेशन कैन बी 3 और 4 ईयर्स विथ मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन, ये सारे करने हमें। हायर एजुकेशन में एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होंगे, फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस भी होंगे। सो फ्रेंड्स जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। हायर एजुकेशन में ये सारे, तो यू कैन गो थ्रू द PPT। एंड एफिलेटेड ऑफ कॉलेज टू बी फेस्ड आउट ऑफ 15 ईयर्स में ही कर लेंगे, एंड स्टेट बाय स्टेट ग्रेडेड एटोमनी में होगी। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि कोई भी अपने मन, कोई भी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वो अपने पास कर सकते हैं आफ्टर 10th। ये नहीं कि हमें कॉमर्स लेनी है, उनका अकॉर्डिंग टू एज कोई भी चेंज भी कर सकता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये हुआ है। स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाए गए हैं, और यहाँ पे है एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लियर्स। जो यहाँ पे ये क्या बोला गया है, न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीग्युअलिज्म्स इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्रकृति, जो हमारी जो खुद की लैंग्वेज है वो भी करनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। सेंट्रल एंड द स्टेट्स विल बी वर्क टुगेदर इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों काम करेंगे ताकि वो इंक्रीज करे पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे दोनों काम करने वाले। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बस इसको आप अच्छी तरह रीड करें, इसमें जो जो मेन थे वो मैंने बता दिया, बाकी PPT आप यू कैन गो थ्रू द PPT। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।